किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है कि किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत में हम जो है खेती बाड़ी से जुड़ा एक प्रश्न पूछे हैं, और आज का जो खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न है वो है किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसने कहा है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है किसान भाई SMS के माध्यम से भेज सके हैं, और मोबाइल नंबर है 9466021336। एक बार प्रश्न दोबारा फिर बता दें, किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे कहा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर भाइयों ने भेजना है SMS के माध्यम से। मोबाइल नंबर है 9466021336। और भाइयों, अब चर्चा करें आज के किसान वाणी कार्यक्रम में नई फसल नई उमंग के तहत हरी खाद के रूप में ढेंचे की बिजाई पे। किसान भाइयों, हम सब जाने भी हैं कि ज्यादातर मिट्टी में जैविक पदार्थ की कमी हमेशा बनी रही है, और इस कमी ने पूरा करने खातर अगर किसान भाई जो है गर्मी के मौसम में गेहूं की कटाई के बाद अगर उसके तुरंत बाद हरी खाद के रूप में अगर ढेंचे की बिजाई कर दो तो बहुत बढ़िया रहे। क्योंकि भाइयों, हरी खाद के रूप में अगर ढेंचा जो है वो एक तो उसने सहन करने की ताकत ज्यादा रखा है, साथ में भाइयों ढेंचा जो है हरी खाद के रूप में जो दूसरी फसल है उनकी अपेक्षा कम पानी ले रहा है, और कम पानी लेकर इसकी जो बढ़त है वो ज्यादा है। साथ में पौधे में जो कैल्शियम होने के कारण जो मिट्टी में मौजूद सोडिक लवण है उनमें भी हटाने में ये ज्यादा सक्षम है। और ढेंचे की जो पत्ती है और जो पौधे हैं वो मिट्टी में सड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल बना हुआ है, जिससे मिट्टी में जो लवण है वो कम हो जाए। साथ ही भाइयों, ढेंचा जो है इसकी जो जड़ है वो मिट्टी में ज्यादा गहराई तक जाओ है, जिसके कारण जो मिट्टी है वो अंदर तक बुरबुरी हो जाए है, और जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो अंदर तक जो मिट्टी में जा पावा है। ये बात करें भाइयों ढेंचे के लाभ की, तो एक तो भाइयों जो मिट्टी है उसमें जीवाश्म की मात्रा ने बढ़ा हुआ है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े है। साथ में मिट्टी में जो जल सोखने की जो ताकत है वो बढ़े है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो काफी गहराई तक जाओ है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो जल सोखने की ताकत है वो बढ़े है। और साथ में जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव है उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो क्रियाएं हैं वो भी तेजी से बढ़े हैं। और भाइयों, इसकी जो जड़ है उसकी गांठों में बैक्टीरिया हुआ है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन में खींच के पौधे तक आसानी से पहुंचाए हैं, और ये जो गांठ है ये नाइट्रोजन इकट्ठा करने का काम भी करा है। साथ में जो 60 से 80 किलोग्राम किसान भाइयों ने नाइट्रोजन जो अगली फसल खातर 1 हेक्टेयर के हिसाब से उपलब्ध हो जाए, यानी कि लगभग 2.5 किले में 60 से 80 किलोग्राम की नाइट्रोजन अगली फसल खातर किसान भाइयों ने पहले ही मिल जाए। और साथ में जो मिट्टी का pH मान है वो भी कम होने के कारण जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी में बढ़े है। और ढेंचे तय लगभग 150 से 250 क्विंटल हम हरी खाद ले सकते हैं, और 1 क्विंटल जो हरी खाद है वो लगभग जो है 3 क्विंटल गोबर की खाद के बराबर पड़ा है। यानी कि जो किसान भाई है वो ज्यादा लाभ ले सकते हैं ढेंचे की फसल लेकर। और साथ में बात कर तो भाई खेत की तैयारी किसान भाइयों ने किस तरह करनी है, तो खेत में ओट आने पर जो है खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और खेत में बढ़िया डाल दे समतल कर लें।
और उसके बाद भाइयों 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 60 किलोग्राम बीज जो है वो पर्याप्त होगा। और बिजाई से पहले भाइयों बीज ने रात भर पानी में भिगो दें और पानी तो निकाल कर उसके बाद 60 किलोग्राम बीज पर 4 किलोग्राम जिप्सम छिड़क लें और छिड़क को हाथ गेला बढ़िया तरह मिला दें ताकि हर बीज के ऊपर जिप्सम लाग जाए। और साथ में थोड़ा सा जो है पानी का छिट्टा जरूर दे दें। और इसका एक और तरीका है कि जो बीज का जिप्सम के उपचार करना है उसमें 2 लीटर पानी ले लें और 4 किलोग्राम उसमें जिप्सम घोल कर एक लेई बना लें, उसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट में फिर बीज के ऊपर बड़े डाल छिड़क कर उन्हें अच्छी तरह से मिला लें। और जब जिप्सम बीज के ऊपर ठीक तरह से चिपक जाए तो उसमें छाया में सुखा दें और सुखाने के बाद उसकी बिजाई करें। इस तरह से अगर बीज हम उपचारित करके बोएंगे तो बीज का एक तो जमाव अच्छा होगा भाइयों और साथ में जो पौधे की बढ़वार है वो भी बढ़िया रहेगी, जिस तरह वो तेजी से बढ़ेंगे। और बिजाई के समय की बात करें तो बिजाई का जो समय है सही वो है 15 मई के आसपास जो है ढैंचे की बिजाई जरूर कर दें ताकि जुलाई के पहले हफ्ते तक जो है धान की रोपाई खातर खेत तैयार हो जाए। साथ में भाइयों बिजाई की अगर विधि की बात करें तो खेत में तो देसी हलिया जो कल्टीवेटर है उस तय 4 से 5 सेंटीमीटर तक जो है उथड़ा करके उसमें बिजाई कर दें और बाद में बिजाई करके पूरी मिट्टी में समतल कर दें पाटा लगाकर। और ध्यान रखें कि खेत में नमी बनी रहे और बिजाई जो है सुबह के टाइम या फिर जो है शाम के टाइम करें जिस तरह धूप का जो प्रभाव है वो भीगे हुए बीजा पे सीधा ना पड़ सके, यानी कि नमी बनी रहे उस खातर। और सिंचाई की बात करें तो भाइयों सिंचाई जो है बिजाई के 1 हफ्ते के बाद जरूर करें पहली सिंचाई। और उसके बाद जो है अगर पौधे की जो बढ़वार है अगर वो कम हो रही है तो फिर 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 1 हेक्टेयर के हिसाब से कर दें। और ढैंचे की भाइयों 45 दिन की फसल खातर उसमें 3 से 4 सिंचाई की जरूरत पड़े है। अगर बारिश हो जाए तो बढ़िया है क्योंकि बारिश लगभग जून में 20 जून के आसपास जो है मानसून की बारिश आ जाए तो उसके बाद सिंचाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब जब फसल तैयार हो जाए 45 दिन की फसल तैयार हो गई है तो उसमें हमें पलटना भी है, दबाना है, सड़ाना है और धान की उसके बाद फिर रोपाई करनी है। तो उस खातर भाइयों जब ढैंचे की फसल 45 दिन की हो जाए तो ढैंचे ने पहले पाटा लगाकर जमीन पर गिरा दें और फिर जो मेड़ के किनारे की जो 4 पंक्ति है यानी कि लगभग 3 फुट की जो जगह है उसमें ना पलटे, उसमें यूं का खड़ा रहने दें क्योंकि ये जो ढैंचा है बाद में धान की फसल में जो टुंबरू वायरस है उससे बचान खातर भी काम आएगा और अगली फसल खातर जो ढैंचे का हमने बीज लेना है उस खातर भी काम आएगा और साथ में ये ईंधन के रूप में भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद भाइयों डिस्क वाली जो एरो है या जो अपनी तंबे नाले वाली जो हल है उस तक मिट्टी न पलटे और हल तक जुताई करके पौधे ने 15 से 20 सेंटीमीटर तक जमीन में दबा दें और उसके बाद खेत में 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दें और फसल में 3-4 दिन तक सड़न दे हुए ताकि जो ढैंचे की जो फसल है वो जल्दी, इसमें खासियत है ढैंचे की कि यह जो है 3 से 4 दिन में जो फसल है वो अपघटित होनी शुरू हो जाए, यानी कि यह जो है सड़नी शुरू हो जाए और पौधे को जो है अमोनिया उपलब्ध होना शुरू हो जाए। और इसके 5 दिन के बाद ही भाइयों धान की जो है रोपाई कर दें और धान की रोपाई में देरी ना करें क्योंकि अगर ज्यादा दिन हमने निकाल दिए बीच में तो नाइट्रोजन की जो है वो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की कमी तो बचाने खातर लगभग 5 दिन के बाद जो है धान की फसल की बिजाई कर दें। यह तो बात करी भाइयों हमने नई फसल नई उमंग के तहत हरी खाद के रूप में ढैंचे की बिजाई। भारत का किसान अब जाग गया है, जिद करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री
पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आय बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। और वहीं ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और मौसम जो है वो साफ बना रहेगा। और साथ में चर्चा करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे, और साथ में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत गर्मियों में खेतों की जुताई के महत्व पे, और साथ ही मोटे अनाज के लाभ पे भी बात करेंगे। और वहीं अब करें चर्चा सूक्ष्म सिंचाई योजना पे। तो वहीं सूक्ष्म सिंचाई योजना वहीं केंद्र सरकार की भी एक बहुत बड़ी योजना है, और साथ में जो हरियाणा सरकार है उसकी भी एक जो है महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना है। हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई योजना 2023 जो है वो
हरियाणा प्रदेश की किसान भाइयों की जो आमदनी है उसको बढ़ाना और साथ में जो है ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन किसान भाई ले सकें, उसकी शुरुआत करना, उसी की एक पहल है हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई योजना। और इसमें भाइयों सरकार ने अब तक जो है किसान भाइयों को मदद के लिए, किसान भाइयों को हर तरह की जो सब्सिडी है, मदद है, वो किसान भाइयों को सरकार दे रही है। क्योंकि भाइयों हरियाणा सरकार कम पानी में जो है अधिक सिंचाई करने के लिए किसान भाइयों की फसल की उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रही है। और सरकार इस योजना के तहत जो लाभार्थी किसान हैं उनको 85% पहले सब्सिडी प्रदान कर रही थी, लेकिन अब जो सब्सिडी है वो बढ़ाकर 90% कर दी गई है। और साथ में भाइयों इस योजना के तहत जो है ज्यादा किसान भाइयों को लाभ मिल सके, तो किसान भाई जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सके हैं और इस योजना के तहत लाभ ले सके हैं। क्योंकि इस योजना के तहत भाइयों तो कम पानी में किसान भाई ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर पाएंगे और बूंद बूंद जो है हर फसल में पानी मिला है तो उसमें खरपतवार जो है उनकी भी बढ़ोतरी नहीं होगी और जो हम पोषक तत्व फसल में देना चाह रहे हैं वो पूरे पोषक तत्व फसल में मिला है। इसमें सरकार जो है किसानों को ड्रिप पद्धति है, उसके जितने भी उपकरण हैं वो सारे जो है किसान भाइयों तक उपलब्ध करवाया है। और इस योजना के तहत जो है केंद्र सरकार जो है वो हरियाणा सरकार की भी मदद कर रही है और उसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए की जो है केंद्र सरकार ने मदद भी करी है। और इस योजना के जो प्रथम चरण में जो राज्य हैं, जो राज्य सरकार ने जिले शामिल करे हैं वो लगभग 13 जिले हैं जो इसमें शामिल करे गए हैं। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, झज्जर और भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पानीपत और जींद। बात करें भाइयों सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और किसान भाई जो है उनकी आर्थिक मदद करना। क्योंकि कई किसान भाई हैं जिनकी आर्थिक हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, तो उनमें जो है अत्याधुनिक कृषि यंत्र वो नहीं खरीद पाते। और साथ में जो है सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी दे रही है जिससे किसान भाइयों को लाभ मिल सके। और सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए जो पात्रता है, जो उसके लिए दस्तावेज चाहिए, तो एक तो भाइयों जो किसान भाई है वो एक तो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और साथ में उसके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जो पासबुक है वो होनी चाहिए और उसका निवास प्रमाण पत्र उसके पास हो। साथ में जमीन के कागज और पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ेगी। बात करें इस योजना के लाभ की, तो इस योजना में तो कम से कम पानी में किसान भाई ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर पाएंगे। साथ में जो सरकार है वो किसानों को अत्याधुनिक जो सिंचाई उपकरण है वो भी उपलब्ध कराओगी। और इस योजना के तहत पहले तो किसान भाई को जो है 85% जो है सब्सिडी यानी कि अनुदान राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो है किसान भाइयों को 90% सब्सिडी दी जाने लग रही है। और इससे किसान भाइयों की जो फसल है उसकी पैदावार भी अच्छी होगी और किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और जो पानी का जो लेवल है, जो चौवा है, जो नीचे जाने लग रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें भी सुधार होगा। साथ में जो केंद्र सरकार है वो भी राज्य सरकार के साथ जो है मिलकर इस योजना में काम कर रही है और हरियाणा प्रदेश को तो केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का इसमें जो है पैकेज भी दिया है। और सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जो है सौर ऊर्जा और ग्रिड इनमें भी आपस में जोड़कर जो है ऊर्जा का भी आदान प्रदान किया जाएगा ताकि जो है किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ मिल सके। तो भाइयों ये तो करी बात सूक्ष्म सिंचाई योजना की और एक भाइयों का मनोरंजन सुने हो लोकगीत। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, हाँ पड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ गया तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, बिछड़ गया तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू उस मदनावत ने जाके कहिए, मदनावत ने जाके कहिए, दिल अपने ने डांट लिए। तीनों प्राणी मिलके चले, नारे नारे फाट लिए।
कसती घड़ी बीत गई, विषयर ने सुत काट लिए। ईश्वर के आधीन मामला बोलन ते बिना टिए। तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया, तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया। यो ते हो गया घोर अंधेरा, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यूं लाल चढ़ा तेरा, हाथ जोड़ के तेरा मेरी काया में, हाँ मेरी काया में जहर भरा से विषयर लड़ गया काला। मुंह का थूक सूखता आवे, कुछ ना दिखा वाला। इसी कसुती घड़ी बीत गई, खा के पड़ा तिवाड़ा। मरती बरिया तरस दिए, तन लाड लडा कपाया। तेरी दाढ़ी का फूल टूट गया, तेरी दाढ़ी का फूल टूट गया। यो ते अंधी ने आ गेरा, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यूं लाल में चढ़ जा तेरा, हाथ जोड़ के तेरा। हाँ इसे वक्त पे भाई, इसे वक्त पे जाके कहियो कदे हो निर्णो बासी। राम लाल के रहा करे वत पावे भूखी प्यासी। बोलन तकी सरदा कोना लगी कसुती फांसी। आठों पहरे रहा करती तेरे हाथों में अखबार। हाँ घर के 12 बाट हो लिए, घर के 12 बाट हो लिए। जो ते हो लिया उजड़ डेरा, हाथ जोड़ के केरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यूं लाल चढ़ा तेरा, हाथ जोड़ के केरा हाँ समझदार मानस ने चाहिए, समझदार मानस ने चाहिए अपना फर्ज पुगाना। जिस दुखिया का पूत गुजर जा चित हो ठोर ठिकाना। सब भैया ने गंदा लगे लहसुर के बिन गाना। वक्त पड़े पे काम चला दे हो से मानस चैन। हाँ मेहर सिंह इस दुनिया के माँ, मेहर सिंह इस दुनिया के माँ। 2 दिन रैन बसेरा, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। बड़ा बाग में रोवे से यूं लाल बिछड़ जा तेरा, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो बेरा। और भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था कि किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंचुआ।
और इस प्रश्न का उत्तर दिया है रमेश गुजर ने गांव बतेदी से। और वहीं अब चलते चलते बात करें प्राकृतिक खेती में जैविक और प्राकृतिक कृषि के महत्व पर। तो वही प्राकृतिक जो खेती है या जो जैविक खेती है उसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती बाड़ी करना। और पिछले 20 साल में तो देखा गया कि अपने जो भारत देश में जो रासायनिक खाद है उनका बड़ी तेजी से चलन बढ़ा है, जिसकी वजह से मिट्टी, जल, वायु और साथ में जो हमारे मानवीय विचार है और पर्यावरण है वो सब बिगड़ता चला गया। तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जो है वो आज की जरूरत है, क्योंकि एक तो इससे शुद्ध वातावरण और साथ में मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी टिकाऊपन आवा है, मिट्टी की जो भौतिक और रासायनिक संरचना है वो भी शुद्ध रहे, साथ में पानी की जो इसमें कम जरूरत हमने पड़ा है। और मिट्टी के जो सभी उपयोगी जो पोषक तत्व हैं, खासकर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी इसमें पूर्ति हो जाए, साथ में पैदावार और गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित करके उत्पादन जो है किसान भाइयों का बड़ा है, साथ में जो इंसान का स्वास्थ्य है और पशु का स्वास्थ्य है उस खातर भी यह लाभकारी है। और कम लागत में किसान भाई जो है अधिक उत्पादन ले सकेंगे, साथ में जो हानिकारक रसायन है उससे मुक्त हमने भोजन मिलेगा और संतुलित जैविक चक्र अपनाकर जो है जो जैव विविधता है वो भी सुरक्षित होगी हमारी। साथ में जो प्राकृतिक रूप में जो फसल मिलेगी उसका जो निर्यात हम करेंगे तो बाजार में हमने इसकी ज्यादा मुद्रा भी मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो प्राकृतिक खेती है या जो जैविक खेती है उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है भाई। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।